जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं ज़ुबैर खान आपके साथ हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फीफी एफएक्स में। जी फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड एक्सचेंज यूएसडी गोल्ड को एनालाइज करेंगे 17 अप्रैल 2023 के लेके। आज गोल्ड की मार्केटें क्या एक्सपेक्टेड है और किधर तक ऊपर जा सकती है और किधर तक नीचे आ सकती हैं, और इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है कि किधर से हम बाय करें तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट निकालने का मौका मिले, और किधर से एक बेस्ट एंट्री का वेट करें कि ऊपर तक जाए तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी का रिस्क उठाने का मौका मिले, और इसके अलावा एक स्टॉप लॉस लगाएं वहाँ पे और किस हिसाब से हम सेलिंग करें। तो सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये है कि आज हमने सबसे पहले देखना है कि गोल्ड की पोजीशन क्या चीज़ है, क्योंकि जब भी नया वीक स्टार्ट होता है आपको हमेशा ये चीज़ चेक करनी होती है कि गोल्ड का ट्रेंड और पोजीशन क्या है। और गोल्ड जो सा है मतलब फ्राइडे की नाइट को माइनस में जाकर क्लोज हुआ था या फिर पॉजिटिव जाकर क्लोज हुआ था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गोल्ड की हिस्ट्री के बारे में। अगर देखा जाए तो गोल्ड के बारे में ये चीज़ को आपको समझना चाहिए कि अगर गोल्ड नेगेटिव होकर बंद हुआ है तो कहाँ से ये एक बाई अपॉर्चुनिटी उठा पाएगा, और अगर ऊपर जाके बंद हो तो कहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी उठा पाएगा। तो इस बात का दिमाग में आपने खुद रखना होता है। अभी फ़िलहाल गोल्ड 2004-5 में चल रहा है, 6 के करीब का हाई लगा हुआ है, 1994 का 1994 का लो लगा हुआ है। तो आज पहले फंडामेंटल डाटे भी है, एक आधा डाटा इतना कोई खास डाटा नहीं है कोई बहुत ज़्यादा गोल्ड पे इफेक्ट डाल सके। और इस पूरे वीक के अंदर डाटे हैं सही, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो मेन फोकस होगा वो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर होगा पूरे वीक के अंदर। अगर डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स अपसाइड को रिज्यूम करेंगे तभी गोल्ड डाउन साइड को कंसिडर करेगा। और अगर गोल्ड जो है नीचे आता भी है, इसकी वजूहत दो हो सकती है। एक तो ये एवरेज के दो वजूहत में, पहली वजह ये है कि एक तो इन्फ्लेशन जो सी है वो पता नहीं लगने दे रही है अमेरिकन के, बढ़ रही है या कम हो रही है। गोल्ड भी इसी वजह से कंफ्यूज हुआ हुआ है। और एक फेड का मेंबर का एक बयान आया हुआ है, फेड की तरफ से बयान आया हुआ है कि आखिरी 25 पीपीएस का इजाफा होगा। अब अगर इजाफा होता है 25 पीपीएस का तो ऑटोमेटिकली जो गोल्ड की पोजीशन है वो डाउन साइड को कंसिडर करेगी। लोग भी जो पैसा निकालेंगे, लोग डॉलर इंडेक्स के ऊपर पैसा लगाएंगे और बॉन्ड ईड्स के ऊपर पैसा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से गोल्ड दोबारा डाउन साइड को कंसिडर कर देगा और 180-82 के एरिया में मार्केट लगा सकती है। लेकिन ये ज़रा सी बात अगले महीने जो आप आज की जो चीज़ आज का सिनेरियो है, आज फंडामेंटल डाटे हैं, लेकिन अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि तो हर बारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप बिगनर से कोई नई चीज़ गोल्ड से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, गोल्ड में कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर अपना अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं, या इसके अलावा डेली बेसिस पे मेरे साथ अटैच रहना चाहते हैं, तो मैं अपने ग्रुप पे आपको ऐड कर दूंगा। उसके थोड़े से पैसे होंगे, मतलब कि थोड़ी सी उसकी फ़ीस होगी। ज़ाहिर सी बात है, मैंने पहले भी बताया था कि जो ये वाली वीडियो होती है उससे रिलेटेड मैंने सिर्फ हिंट देता हूँ, लेकिन पर्सनली तौर पर अगर अटैचमेंट होगी तो उसकी थोड़ी फीस होगी। मैंने शुरू कर दिया ये काम, तो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आज डाटा है एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। 7 बजे भी NAHP हाउसिंग स्टार्ट था, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5:30 वाला डाटा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर सी बात है मार्केट पिछले वीक के अंदर भी जो सा डाटे के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश कर रही है, तो हो सकता है डाटे के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट थोड़ा चले। तो इस बात का आपने ख्याल करना है कि अगर डाटा बैड या गुड आता है तो इसके अंदाज़ा लगाना है। अगर तो बैड आता है डाटा तो ऑटोमेटिकली जो सा डॉलर इंडेक्स है वो नीचे की तरफ आएगा और गोल्ड अपसाइड को थोड़ा जूम करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स के अंदर पावर आती है वो इसी सूरत में डाटा जो है अपसाइड पे है, मतलब गुड साइड पे है, तभी गोल्ड की मार्केटें नीचे आ पाएंगी। तो गोल्ड की बाय सपोर्ट और रेसिस्टेंसों के तौर पे भी बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले ये है कि जो गोल्ड की रेसिस्ट एरिया है वो क्या बन सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि गोल्ड अगर आपको ऊपर मिलता है तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी का रिस्क लें, सेलिंग ही करके लेके आएँ अगर ऊपर जाता है। और अगर फ्रेश बाय करनी है तो दोबारा 1987 का आपको इंतजार करना पड़ेगा। 1987 के बाद 1978, मतलब ये जो दो एरिए हैं आज के वो बाय सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे, 1987 और 1978। और मार्केट अगर ऊपर जाती है तो 2017 से 20 के अंदर आपको मिलती है, तो आप यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी का रिस्क लें और यहाँ पे आप सेलिंग करें तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि मार्केट मैंने बताया कि इस पूरे वीक के अंदर जो है वो टेक्निकल को थोड़ा सा अवे करने की चलने की कोशिश करेगी, क्योंकि फंडामेंटल इतने कोई हैवी मेरे हिसाब से नहीं होंगे जितने टेक्निकल हावी होंगे। लेकिन फिर भी आपने ट्रेड को
खुद मैनेज करना है। आपने ये देखना है कि आपका अकाउंट कितने का, क्योंकि किसी टाइम भी अगर कोई फेड की जानिब से कोई बयान आ जाता है या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड बीच में मूव आ जाती है तो वो एक अलग सिनेरियो। लेकिन मेरे हिसाब से आज ट्रेंड गोल्ड का बेरिश ही है, मतलब कि मार्केट को वैसे तो नीचे ही आना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट जितना आपको ऊपर मिलती है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी का रिस्क ले, क्योंकि सेलिंग पॉइंट इधर से थोड़ा हो सकता है मार्केट ट्रेस करने की कोशिश करे, क्योंकि 1992 जुम्मे वाले दिन भी लगा था, अभी 1994 लगा के 2006-5 लग गया, 2004 फिलहाल चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर ऊपर जाती है यहाँ से ट्रेस अगर इसकी दोबारा बनती है, मतलब अगर 1990-92 के एरिया दोबारा होल्ड करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है मार्केट, तो आपको 2017 से 20 के अंदर अगर आपको मार्केट मिले तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी का रिस्क लेंगे, क्योंकि अगर 2025 या 30 से मिले वहाँ से भी आपका सेलिंग ही बनता है। मतलब कि जितना मार्केट आपका ऊपर जाए आज उतनी आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी का रिस्क लें। लेकिन मेन पॉइंट आपको बताया कि 2017 से 20 के अंदर पहली सेलिंग करेंगे हम, अगर मार्केट ऊपर आती 2015 से, मतलब जितनी भी एक दो पॉइंट आपको बताया कि रह भी जाए तो उसमें कोई वजह नहीं होती, क्योंकि एक दो पॉइंट अगर मार्केट में किसी ने बाय की हुई है तो जाहिर सी बात अगर आप फ्रेश बाय करते हैं उसके लिए आप बेस्ट एंट्री का इंतजार करें। लेकिन अगर जब आप प्रॉफिट मिल रहा हो तो ऑटोमेटिक आपको लिक्विडेशन कर देनी चाहिए, एक दो पॉइंट को बीच में ना काउंट किया करें। 2015 से 2020 के अंदर मिलती तो सेलिंग करें, ऊपर जाती तो मजीद सेलिंग करें। लेकिन अगर मार्केट फ्रेश बाय करनी तो आपको 1987 और 1978 के एरिया का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये अब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गई होगी ट्रेंड की सारी की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाई, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई हैपन मार्केट में मुझे होता नज़र नहीं आ रहा। ऊपर जितनी रेंज बता दी 2017 से 2020 और नीचे 1987 तक आप हमें फील हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि हमारे वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेड। अल्लाह हाफिज़।